बता देते हैं सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। कल हिसार में महापंचायत हुई थी, लगातार परिजनों की तरफ से मांग की जा रही थी कि ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि परिजन जो है वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे थे। गोवा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। अब तक गोवा पुलिस ही इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। सोनाली के परिजन जो है वो गोवा पुलिस से संतुष्ट नहीं थे। हरियाणा सरकार भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। तो देखिए, इस पूरे मामले को देखते हुए भी अब ये जानकारी सामने आई है कि ये पूरा मामला गोवा सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही थी। गोवा पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई थी। हरियाणा भी आई गोवा पुलिस, उसके बाद जो जांच है वो लगातार की जा रही थी। सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए, और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिले, बट तांचो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, सोनाली फोगाट केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है क्योंकि परिजन लगातार मांग कर रहे थे। क्या लग रहा है आपको कि क्या कुछ तथ्य अब सामने आ सकते हैं? सबसे अहम बात यही है कि परिजन इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन चला भी रहे थे एक तरह से, क्योंकि जब भी कोई महापंचायत हुई, जैसे कल हिसार में सर्व खाप महापंचायत हुई, इसमें परिजन पहुंचे, सोनाली की और बेटी यशोधरा भी पहुंची और परिजनों ने फिर मांग उठाई कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम तथ्यों को गोवा पुलिस छुप रही है। गोवा पुलिस पर लगातार शुरू से ही परिजन जो है वो आरोप लगा रहे थे। पहले उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, उनकी पहले का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में समझौते मान गए थे। लेकिन उनका जो एक तरह से यह कहा जाएगा कि आरोपों का दौर लगातार जांच के तरीके को लेकर चल रहा था, मुकदमा देरी से दर्ज करने को लेकर चल रहा था, जांच को लेकर चल रहा था। उन्होंने आरोप लगातार ये लगाए कि कर रही आरोपियों को बचा रही है, उन्हें जो किसी न किसी रूप में उनकी मदद। तो ऐसे तमाम आरोपों के बीच ही यह मांग उठाई गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी परिजन जाकर मिले और उनकी बेटी भी मिली और इस मांग को उठाया। हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को गुजारिश की कि सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए ताकि इस मामले में असली सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि हरियाणा सरकार के हद से बाहर थी। वे केवल गोवा सरकार से निवेदन कर सकते थे और वो जैसा उन्होंने किया भी। अब गोवा सरकार ने इस बात को लेकर फैसला कर दिया है, क्योंकि गोवा सरकार पर चौतरफा दबाव इस मामले में था कि सोनाली के मामले में जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो इसी दबाव को देखते हुए ही उन्होंने अब गोवा सरकार ने गृह मंत्रालय को इस बारे में सिफारिश भेज दी है और जैसे ही जांच शुरू होगी तो निश्चित रूप से जैसा परिजन चाहते थे वो संतुष्ट हुए हैं अब, और वे चाहेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तमाम तथ्य जो छिपाए जा रहे थे, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा था, अब वो क्या तथ्य निकलकर सामने आएंगे। सीबीआई जांच एजेंसी जब जांच करेगी, केंद्रीय जांच एजेंसी है, उस पर विश्वास निश्चित रूप से तमाम लोगों का रहता है। तो अब तमाम तथ्य उसके बाद सामने आ सकेंगे। जी तो अमित, क्या मान लिया जाए कि अब सोनाली फोगाट को न्याय मिलेगा? क्योंकि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा की तरफ से भी कहा जा रहा था कि मेरी मां को न्याय दिया जाए।
बिल्कुल। जब भी यशोधरा ने अपनी तरफ से मीडिया को बयान दिया, पहला बयान उनका आया, वो भी उस समय भी उसने यही कहा था कि इस मामले में उनकी मां को जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और उसको यशोधरा ने भी अपने बयान में यही कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद एक के बाद एक परिजन भी लगातार इसी बात को उठाते रहे और इस बारे में जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के यूयू ललित, उनको भी चिट्ठी भेजी गई। इसके अलावा हाईकोर्ट की ओर भी मूव किया गया और हरियाणा सरकार से भी मांग की गई। लगातार दबाव जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से भी गोवा सरकार पर डाला जा रहा था। तमाम नेताओं ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाई, लेकिन गोवा सरकार थी वो अपनी जो पुलिस पर विश्वास जमाए हुए थी और लगातार तथ्य जुटाने की कोशिश भी की गई थी। हरियाणा में भी जांच के लिए टीमें आई थी, लेकिन परिजन कहीं न कहीं वे लगातार असंतोष जता रहे थे इस मामले को लेकर। अब देखने वाली बात है कि अब जांच की सिफारिश कर दी गई है गृह मंत्रालय को। अब जांच कब शुरू होती है और कौन कौन अधिकारी इसमें आ जाते हैं, मल्टीपल जो स्टेट इन्वॉल्व है, मल्टी स्टेट का मामला है, तो ऐसे में तथ्य काफी जुटाने होंगे। गोवा से लेकर हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ और नोएडा का फ्लैट सोनाली का, तो तमाम तथ्य जुटाने होगी। तो अभी जांच में समय निश्चित रूप से लगने वाला है। जल्दी से जांच में परिणाम सामने नहीं आएंगे क्योंकि अब तक भी हत्या का मोटिव सामने नहीं आया है। तो ऐसे में सीबीआई भी जांच करेगी तो देखने वाली बात होगी कितना जांच शुरू होती है और कितने दिन इसमें आगे अमित, ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीबीआई जांच में इतनी देरी क्यों की गई? अगर आपने सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपना ही था तो पहले ही सौंप देते। देखिए साधना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी राज्य सरकार कभी भी यह नहीं चाहेगी कि उसकी पुलिस पर उंगली उठे, उसकी पुलिस को जो असक्षम माना जाए, अक्षम माना जाए। तो ऐसे में पहला प्रयास यही रहता है कि तमाम चीजों को सामने लाया जाए। इस मामले में कल्प्रिट जो जिन पर आरोप लगाया गया था, सुरजीत सांगवान और सुखविंदर, वो दोनों पहले से ही पुलिस की हिरासत में से थे और उन्हें रिमांड पर लिया गया। इसके अलावा जो और दो पैडलर गिरफ्तार, सर्विस रिजर्व के मालिक को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में तमाम जांच चल रही थी, लेकिन उस जांच के तरीके से परिजन संतुष्ट नहीं थे, कुछ नेता संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में सिफारिश तो की जा रही थी, लेकिन गुजारिश की जा रही थी, सिफारिश जो है गोवा सरकार ने करनी थी। अब लगता है कि अब गोवा सरकार भी देख रही है कि चौतरफा दबाव है, तो इस मामले को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए सीबीआई को, क्योंकि पीएमओ को भी और सीएमओ को दोनों को यशोधरा की ओर से ट्वीट किया गया था। अब खसर खाप महापंचायत तो इस मामले में कल भी हुई थी और तब भी पुरजोर मांग उठाई गई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। 24 सितंबर को फिर एक महापंचायत होनी थी, उसकी घोषणा कर दी गई थी। खाप पंचायत के सदस्य जो है हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह से मिले थे और यशोधरा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की थी, जिसके बाद 2 महिला कांस्टेबलों की तैनाती भी कर दी गई यशोधरा के साथ। अब ये जांच आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से जो तमाम रहस्य इस बारे में है सोनाली फोगाट को लेकर, वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होगी, ऐसा विश्वास है। और क्या इसमें पॉलिटिक्स का कनेक्शन था या प्रॉपर्टी का कनेक्शन था या कुछ और था, तमाम तथ्य सामने आ सकते हैं। अमित, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि गोवा सरकार ने सीबीआई को तो ये पूरा मामला सौंप दिया है, तो ये कार्रवाई शुरू कब से होगी और उसके बाद का प्रोसेस क्या रहने वाला है? देखिए साधना, जो सीबीआई है वो केंद्रीय जांच एजेंसी है और गृह मंत्रालय के अधीन जो है उसे काम करना होता है। तो ऐसे में जो सिफारिश भेजी जा रही गई है गोवा सरकार की ओर से, जैसा कि प्रमोद सावंत बता रहे थे कि सिफारिश कर दी गई है, अब यह मामला जो है गृह मंत्रालय में जाएगा और गृह मंत्रालय आगे इसे सीबीआई को सुपुर्द करेगा और जांच के लिए टीमें गठित होगी। सीबीआई भी बड़ी जांच एजेंसी है, पूरे देश में उसे जांच करती है, तो एक खास टीम गठित कर दी जाती है सीबीआई की ओर से भी। तो ऐसे में सोनाली फोगाट मर्डर मामले में भी कुछ अधिकारियों के साथ एक टीम गठित की जाएगी सीबीआई के हाथ में जांच आने के बाद। उसके बाद वो जांच आगे बढ़ेगी और गोवा से लेकर हरियाणा से नोएडा, चंडीगढ़, यहाँ तमाम तथ्य है वो जुटाने हैं। सोनाली का फार्म हाउस भी है, उसका घर भी है और उसके खाते पत्र भी, वो अपनी तरफ से, यानी कि सीबीआई की जो जांच शुरू होगी वो जीरो से शुरू होगी। उनका अपना तरीका है जांच करने का,
तो ऐसे में यह समय लगेगा। इसमें निश्चित रूप से अभी सिफारिश भेजी गई है और वो पहले सीबीआई के पास जाएगी, उसके बाद टीम गठित होगी। तो यानी कि अगर ये देखा जाए तो 15 से 20 दिन का समय इस मामले में अभी शुरुआती दौर पर लग सकता है। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच गोवा के सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। सोनाली फोगट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा का सीएम के साथ बात हुआ मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिले, बट तांचो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश जुड़ गए हैं गोवा से। मुकेश, जानकारी चाहूंगी आपसे क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो गोवा सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। जो हालांकि जो मांग की जा रही थी वो मांग जो है वो मान ली गई है। जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यही कहा कि वैसे तो गोवा पुलिस सही काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन अभी तक का जो भी हुआ है वो सही हुआ है, लेकिन लगातार जो सोनाली फोगाट के परिवार वाले हैं और खासतौर पर सोनाली फोगाट की बेटी की मांग रही है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। तो उसी मांग को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार ने अब निर्णय लिया है और प्रमोद सावंत ने कहा कि इस बाबत चूंकि उनके पास राज्य का गृह मंत्रालय भी है, वो गृह मंत्री भी हैं राज्य के, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो इस तरीके से होती है कि राज्य को लिखना होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय को और तब केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए ही मामले की जांच राज्य पुलिस से हटा करके सीबीआई को सौंपी जाती है। तो प्रमोद सावंत ने यही कहा कि आज शाम तक इस बारे में जो गोवा सरकार की तरफ से जो भी रेफर करने की प्रक्रिया होती है, लिखने की प्रक्रिया होती है, वो आज कर लिया जाएगा और उसके बाद जो औपचारिक तौर पर जो वक्त लगता है वो लगेगा। लेकिन इस बात का निर्णय अब ले लिया गया है कि इस मामले की जांच आगे जो है अब सीबीआई करेगी। मुकेश, बात करें जिस तरह से गोवा सरकार ने ये पूरा मामला सौंप तो दिया है, तो इसकी प्रक्रिया शुरू कब होगी, क्या लग रहा है आपको? उसके बाद का प्रोसेस क्या रहने वाला है? देखिए, गोवा सरकार आज लिखेगी और उसके बाद 2-4 दिन का वक्त जाता है इस प्रक्रिया को पूरा करने में। उसके बाद सीबीआई किसी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना करके इस मामले की जांच को सौंपा जाएगा। और वो दो बातें हैं, एक तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले जो गोवा पुलिस ने अभी तक की जांच की है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने पास लेगी और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर उनको लगता है कि कुछ और एंगल और कुछ नए तरीके की जांच की जानी जरूरी है तो वो उस जांच को किया जाएगा। उनके पास भी 90 दिन का वक्त रहेगा क्योंकि इसमें कई आरोपी जो हैं वो अभी जेल में है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास 90 दिन का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो उतने वक्त के अंदर इन्हें अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल करना होगा। हालांकि उसमें अभी अच्छा खासा वक्त है और गोवा पुलिस ने बहुत सारी जो जानकारियां हासिल करनी थी वो कर ली है। जैसे सीसीटीवी फुटेज है, विस्टा रिपोर्ट आएगा तो सीबीआई को मिल जाएगी, उसका जो भी रिपोर्ट होगा या जो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी। तो बहुत सारा काम हो रखा है, सीबीआई को वो दस्तावेज सौंप दिए जाएंगे और उसके बाद अगर सीबीआई को लगता है कि कुछ और एंगल से इस मामले की जांच की जानी चाहिए तो सीबीआई वो जांच करेगी। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, बात करें गोवा के सीएम की तरफ से तो ये कहा गया है कि हमें हमारी पुलिस पर पूरा भरोसा है, उन्होंने सही तरीके से जांच की है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए मुकेश भी लगातार बने हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि गोवा सरकार की तरफ से तो ये कहा गया है कि हमें हमारी पुलिस पर पूरा भरोसा है और जो गोवा पुलिस है वो सही तरीके से जांच भी कर रही थी। तो फिर इस पूरे मामले पर देरी क्यों की गई? अगर आपने सीबीआई को ही सौंपना था तो पहले ही सौंप देते।
देखिए, मामला चूंकि गोवा में घटा है, इसलिए गोवा पुलिस अपने तरीके से जांच करना चाहती थी। और जैसे शुरू में परिवार वालों का कहना था कि पहले दिन से, जिस दिन हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ था, उस दिन भी रिंकू ढाका जो है वो यहाँ कह रहे थे कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही हत्या का मामला दर्ज हुआ और सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का आया कि ये हत्या का मामला हो सकता है। हालांकि विस्तार रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये दिखाया गया कि हाँ, यह ड्रग्स दिया गया और उसके ओवरडोज की वजह से ये मौत हुई है। तो ये जो पूरा साजिश की बातें जब सामने आई तो रिंकू ढाका भी संतुष्ट हुए कि नहीं, गोवा पुलिस सही काम कर रही है। जल्दबाजी में गोवा पुलिस या गोवा सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये अपना काम कर रही थी। तो गोवा सरकार को ऐसा लगता था कि जैसे जैसे जांच प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, तो शायद परिवार वालों को इस बात की संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं, जांच सही दिशा में सही तरीके से चल रही है। लेकिन जब गोवा पुलिस की टीम हरियाणा में भी थी, उसके बाद भी जो सोनाली फोगाट के परिवार वाले हैं वो अपना मांग जारी रखे हुए कि नहीं, इस मामले की जांच सीबीआई को ही सौंपी जानी चाहिए। तो गोवा पुलिस को उम्मीद थी कि जब 14 दिनों का रिमांड खत्म हो जाएगा, तब तक इस मामले से जुड़े हुए जो मुख्य सवाल है कि कब, क्यों और कैसे हत्या की गई, ये जवाब मिल जाएगा। और जो मिल भी गया है, लेकिन फिर भी अगर जैसा कि खाप पंचायत हुआ और उन लोगों की भी तरफ से कहा गया कि नहीं, इस मामले की जांच सीबीआई को देना चाहिए। हालांकि गोवा सरकार खासतौर पर कर रही है कि सोनाली फोगाट की बेटी की जो मांग है, उसके मद्देनजर जो है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपा जा रहा है, क्योंकि फोगाट परिवार का संतुष्टि बहुत बड़ा सवाल रहा है। और गोवा में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, तो दोनों राज्यों की तरफ से भी एक तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन चलिए, अल्टीमेटली उनके परिवार के मुताबिक सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। तो मुकेश, क्या मान लिया जाए कि अब इस केस में सोनाली फोगाट को न्याय मिलेगा? क्योंकि उनकी बेटी यशोधरा की तरफ से तो मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि उनका तो ये भी कहना था कि गोवा सरकार कर क्या रही है, इतने दिन हो गए, कुछ सामने नहीं आया है। देखिए, हम उम्मीद जरूर करेंगे कि सोनाली फोगाट के आत्मा को और सोनाली फोगाट के परिवार वालों को इस मामले में न्याय जरूर मिले, चाहे वो जांच गोवा पुलिस करे या सीबीआई करे या कोई भी करे। हम उम्मीद यही करते हैं कि न्यायालय से इस मामले में जो अपराधी हैं उनको सजा मिले और इसमें न्याय हो। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि गोवा में मैं जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पिछले 15 सालों का अगर देखेंगे हिस्ट्री, तो सिर्फ 4 ऐसे मामले हैं जिसमें राज्य पुलिस यानी गोवा पुलिस के मामले की जांच हटा करके सीबीआई को, 3 मामलों में सीबीआई को जांच सौंपा गया था और 1 मामले में एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच सौंपी गई थी। लेकिन चारों ही मामलों का हर्ष बहुत बुरा हुआ था। 3 मामले जो सीबीआई को सौंपे गए थे, उसमें एक मामला ब्रिटिश टीनेजर लड़की स्कारलेट का था, जिसको कि उसी कर्ली सैक में जहां सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया, वहीं पर उस लड़की को भी ड्रग्स दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन सीबीआई को मामला जब सौंपा गया, चूंकि ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे काफी विवाद पैदा कर रहा था, इसलिए केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सौंपी थी। लेकिन सीबीआई ने चार्जशीट किया, सारा कुछ किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट जहां पे जब अपना जजमेंट दिया तो उसमें दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट में सीबीआई केस साबित नहीं कर पाई थी। दूसरा मामला था, एक बच्ची के साथ रेप किया गया। आज तक इस मामले के 6-7 साल हो गए हैं, सीबीआई आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। तो ये कोई गारंटी नहीं होता कि चाहे वो सीबीआई हो या एनआईए हो। एनआईए जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामले होते हैं उसकी जांच करती है, और मारगांव में एक ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी जांच एनआईए को सौंपी गई थी। उसमें सभी आरोपी बरे हो गए, ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी बरे हो गए हैं। तो ये कहना कि एनआईए या सीबीआई जांच करेगी तो मामले में न्याय ही होगा, ये उचित नहीं है। कम से कम गोवा के मामले में जो 4 मामले पिछले 15 सालों के मैं बता रहा हूँ, चारों ही मामले में ट्रायल कोर्ट में सेंट्रल एजेंसी मामला साबित करने में असफल रही है। लेकिन चलिए, हम उम्मीद करते हैं, हर केस एक दूसरे से अलग होता है, तो इस मामले में निश्चित हम उम्मीद करेंगे कि फोगाट फैमिली को इस मामले में न्याय मिले। बिल्कुल मुकेश, बात करें, हालांकि कल जिस तरह से हिसार में भी महापंचायत हुई, वहां भी लगातार मांग की गई कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। लेकिन क्या मान लिया जाए कि अब न्याय मिलेगा? और साथ ही ये भी परिजनों की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर सीबीआई को ये जांच सौंपी जाती है तो कुछ और तथ्य भी सामने आ सकते हैं।
तो उन पर जो सीबीआई सरकार की तरफ दबाव भी डाला जा रहा था कि दबाव ये भी डाला जा रहा था कि ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा जाए, उन्हें ऐसा बार बार क्यों लग रहा है कि कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं? उनकी बेटी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि सही जो तथ्य है वो सामने नहीं आए हैं अभी। चलिए, अच्छी बात है। अब मामले की जांच चुकी सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, तो अब ये सवाल तो उस परिवार से ही पूछा जाना चाहिए कि उन्हें ऐसा क्या तथ्य बाहर आने की बात कही रही है। और आप देखेंगे जैसे गोवा पुलिस की टीम उन जगहों पर गई थी, गुरुग्राम, रोहतक, जहां जहां सोनाली फोगाट के मतलब घर या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी हो सकते थे, गोवा पुलिस ने विजिट किया था। वैसे ही अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब सीबीआई इस मामले को हाथ में लेगी तो वो भी उन जगहों पे जाएगी, परिवार वालों से मिलेगी। तो देखते हैं कि इसमें सीबीआई की तरफ से क्या होता है और परिवार वाले उनके इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट कितना रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारे दूसरे सहयोगी जो सोनाली फोगाट परिवार से मिल सकते हैं, उनसे जरूर एक बार सवाल किया जाना चाहिए कि अब जांच सौंप दिया गया है तो क्या वो संतुष्ट हैं या क्या वो आगे देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल मुकेश, हालांकि इन्वेस्टिगेशन का जो समय है वो 90 दिन का रहता है, तो ऐसे में क्या शुरू से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? नहीं, शुरू से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। देखिए, जो गोवा पुलिस ने जो जांच की है अभी तक की, उसके डॉक्यूमेंट सौंपे जाएंगे, उसको सीबीआई को सौंपे जाएंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सीबीआई इन्हीं सबूतों के आधार पे आगे बढ़े। सीबीआई पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, या तो इस जो फैक्ट्स जो गोवा पुलिस ने जुटाए हैं उस पर रिलाई करे, या वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से इस मामले की जांच करे। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि सीसीटीवी फुटेज है, वो ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज है, वो चाहे वो गोवा पुलिस के पास हो या सीबीआई के पास हो, वो वैसे ही रहेगा। वो जो एविडेंस है वो बदलने वाला नहीं है। उसी तरह जो विसरा रिपोर्ट जो आएगी, जो सैंपल भेजा गया है, वो एक बार भेजा गया। जो रिपोर्ट है वो चाहे गोवा पुलिस के पास मामला रखी या फिर सीबीआई ने अब मामला लिया, तो उस रिपोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो तथ्य बदलने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जैसे मोटिव की बात है, मोटिव एक ऐसा चीज है जो बदल सकता है। उसमें हो सकता है सीबीआई को कुछ और नए तथ्य पता लगे, और हो सकता है कि मोटिव के बारे में कि हत्या क्यों की गई, इस बारे में उनके राय बदल सकते हैं। जो गोवा पुलिस ने अभी गोवा पुलिस का सीधा सीधा मानना है कि सोनाली फोगाट के जो प्रॉपर्टी थे या जो उनके पास पैसे वैसे थे, उसको कब्जाने के लिए, हड़पने के लिए सुधीर सांगवान ने हत्या की साजिश रची है। लेकिन हो सकता है कि सीबीआई का नजरिया बदले जब वो आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मुकेश, बात करें, हालांकि अभी गोवा सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हमारी जो पुलिस है वो सही तरीके से जांच कर रही है, तो उनकी जांच में क्या क्या चीजें सामने आई है, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। जी देखिए, गोवा पुलिस की 3 चीजें रही है जो मुख्य किसी हत्या को साबित करने के लिए होता है कि कब, क्यों और कैसे। ये 3 सवाल कोर्ट में साबित करना होता है, तभी हत्या का मामला सिद्ध होता है। तो कब हमें पता है कि 22 और 23 अगस्त की रात को ये हादसा हुआ है, कैसे, ये हर कोई जानता है क्योंकि वहाँ सीसीटीवी एविडेंस है। हालांकि विसरा रिपोर्ट से उसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ड्रग्स के ओवरडोज से जो जबरदस्ती ड्रग्स सुधीर सांगवान ने पिलाया था सोनाली फोगाट को, वही मौत की वजह बनी। और क्यों का सवाल यही है कि 14 दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद यही लगता है कि सोनाली फोगाट की जो संपत्ति थी उसको हड़पने के लिए साजिशन सुधीर सांगवान ने हत्या की है। तो ये 3 सवाल का जवाब अगर गोवा पुलिस के नजरिए से पूछे तो ये जवाब यही है। बिल्कुल मुकेश, ये क्यों, कब, कैसे, इन सब के जवाब तो हालांकि सीबीआई जब जांच होगी इस मामले की तो सामने आ ही जाएंगे। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया मुकेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मेरे साथ मुकेश भी जुड़े थे, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि इस पूरे मामले को अब सीबीआई देखेगी कि आखिरकार क्या कुछ सामने आता है। हालांकि इस पूरे मामले की हम बात करें तो गोवा पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही थी। सोनाली फोगाट की जो परिजन है वो गोवा पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए वो मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।